प्रिंस, रियाज, राहुल, राकेश साहू जी, एलबी सिंह साहब और हमारे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ साथीगण हैं, सबको और आप सब लोगों को नमस्कार। अभिजीत जी, पहले तो कांग्रेस पार्टी ने खड़गे जी और राहुल जी, वेणु जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और सीएलपी साहब और जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। वर्तमान में जमशेदपुर एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति एक वार्ड के नेता के जैसे काम कर रहे हैं। रघुवर दास जी उड़ीसा के राज्यपाल और उनको तनिक से भी लोक लाज नहीं है कि वो एक संवैधानिक पद को किस तरह से उस पद का साथ को किस तरह से वो गिरा रहे हैं, संविधान का तार कर रहे हैं और सिर्फ एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। पिछले 25-30 साल से जमशेदपुर में रघुवर दास जी के परिवार के गुंडागर्दी से परेशान हुए हैं और अब उस गुंडागर्दी को वो अपने बहू को आगे करके अपने राज चलाना चाहते हैं। एक रघुवर दास जी से मेरा कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। पहले तो अगर आपको जमशेदपुर में अपने जमींदारी समझ करके आपकी परिवार की गुंडागर्दी से आप अपना राज चलाना चाहते हैं तो एक अपने बहू को आगे क्यों किया? आप इस्तीफा देते हैं, लड़ते चुनाव। कोई भी जो भी व्यक्ति जो जिनका तनिक से भी आत्मसम्मान है तो वो क्या अपनी बहू को जो है अपने राजनीतिक फायदा के लिए बहू को आगे करेगा? पहला सवाल। दूसरा कि आपको इस देश के संविधान और देश के जो है कानून पर कोई ख्याल नहीं है। अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति उच्च राजनीति करेगा, कल डीएम और एसपी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करेंगे, कल राष्ट्रपति जी चुनाव के मैदान में उतरेंगे। मान लीजिएगा कि लोकसभा चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी मयूरभंज में कैंप करते, नेता से मिलते। अगर द्रौपदी मुर्मू जी मयूरभंज में कैंप करके लोग से मिलते कि भाजपा को वोट दो, तो ये देश बचेगा। लेकिन अभी ऐसे आदमी है पूर्वी जमशेदपुर में आ रहा है जो उड़ीसा के राज्यपाल है, जिसको तनिक से भी देश से मतलब नहीं है, संविधान से मतलब नहीं है, राजनीतिक शिष्टाचार से मतलब नहीं है। ये हमारा ये पूर्वी और जमशेदपुर और झारखंड का दुर्भाग्य है कि एक सिटिंग राज्यपाल, हमने तो अब वीडियो वाले और इलेक्शन कमीशन को तो कंप्लेंट करेंगे और एक वीडियोग्राफर हमने तय किया, क्योंकि रघुवर दास जी जो है कोई अच्छे बातें से बात नहीं मानते। हमने कहा कि हम एक वीडियोग्राफर को उनके घर के सामने लगाएंगे, मोटरसाइकिल पर जहां भी जाएगा हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आप देख लीजिएगा कि लगातार वो मीटिंग करा रहे बीजेपी के कार्यकर्ता। हम बोल रहे हैं कि आप कीजिए लेकिन रिजाइन तो करो, लेकिन इसने जो है रिजाइन भी करेगा। बेटा जो है भुवनेश्वर जाकर के उड़ीसा के स्टाफ को मारेगा, बालूपासा में जो उनके बाइक घुस करके जो घर कब्जा करेगा, उसका भतीजा है जो गाली का उसका
जैसे मिनी इंडिया का यही हमारे 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 लिए एसिड लीडर है। मैंने इलेक्शन कमिश्नर डीसी साहब को चिट्ठी निर्गत किया है और राष्ट्रपति को कि इस देश, इस प्रदेश और इस शहर का दुर्भाग्य है कि गवर्नर एक बूथ के उपाध्यक्ष जैसे हरकतें कर रहा है, अध्यक्ष भी नहीं, बूथ का उपाध्यक्ष जैसे हरकत कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, छोटे छोटे मीटिंग कर रहा है, छिपके कर रहा है। तो इससे चलते क्या है कि पूरे देश में मैसेज जा रहा है कि कोई कानून का कोई जगह नहीं है जमशेदपुर। किसी चीज का जो है राजनीतिक लोग या जो बोलते राजनीति में जो लोक लाज होनी चाहिए कहीं नहीं। और रघुवर दास जी ने हमारे सुंदर शहर को बदनाम करने के लिए जिस तरह का हरकत की है, जमशेदपुर की जनता उनको छोड़ेगी। और रघुवर दास जी का एक ही मकसद है कि बहू को सामने खड़ा करो और उनके परिवार का गुंडागर्दी को आगे बढ़ाते रहो। पूरा परिवार इस चुनाव में लग गया ताकि उनकी गुंडागर्दी बालू पासा सिद्धोरा में चलते रहे, कभी कंपनी का ठेका, कभी ये कभी वो काम। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अगर हमको इस त्योहार पर्व, लोकतंत्र के पर्व को बचाना है, अगर इस देश के संविधान को बचाना है, अगर हम अपने बच्चे को जो सही सीख देना चाहते हैं कि रघुवर दास जी के राजनीतिक हरकतों को जो उजागर कीजिए, एक राज्यपाल छुप छुप करके मीटिंग कर रहा है, क्या गरिमा रह गई। गवर्नर जो है छुप के मीटिंग कर रहा है, जैसे कोई जो है ना कोई अपराधी है, खुल के नहीं कर रहा है, छुप के कर रहा है। गवर्नर ऑफ उड़ीसा, तो गवर्नर का पोस्ट का क्या साख रहेगी। खुल के नहीं मीटिंग कर रहा है, बोलते रात को आ जाओ। रात को स्कॉर्पियो आता है बिना झंडा का, चुपचाप निकलता है, कोई जो है मुरेठा बांधे हुए लोग आते हैं और रूम के अंदर घुसते हैं। ये है हमारे गवर्नर, पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ के 5 बार विधायक, सिर्फ एक और सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए। हम लोग सतर्क हैं। कांग्रेस पार्टी और जेएमएम और इंडिया गठबंधन इस ओछे हरकतों का उजागर आपके सामने रोज वीडियो रिलीज करेंगे। जहां निकला रघुवर दास जी, उसके पीछे मोटरसाइकिल में वीडियो रिकॉर्डिंग, जो भी घर में आने उनका रिकॉर्डिंग। और मैं राष्ट्रपति से अनुरोध कर रहा हूं, या तो इनको बर्खास्त कीजिए, dismiss Mr. Raghuvar Das because he is involved in political activity। मैं आपसे लास्ट में इतना ही कहूंगा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर वो कोई चुनाव में जाते चुप चुप करके मीटिंग करते हैं तो क्या देश बचेगा। अगर राष्ट्रपति मयूरभंज जा करके बूथ कमेटी वाले से मिलेगा तो देश बचेगा। फिर रघुवर दास करके कैसे बच रहा है देश, क्योंकि रघुवर दास को लगता है कि कोई कानून नहीं है इस देश में। और उन्होंने साबित कर दिया जमशेदपुर में कि गुंडागर्दी, उनके परिवार की गुंडागर्दी से जमशेदपुर मांगती है कि रघुवर दास और उनके रघुवर दास के परिवार मुक्त जमशेदपुर। और ये आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको नतीजे दिखाई देंगे। मैं जमशेदपुर के जनता से अनुरोध करता हूँ कि इनके आतंक, इनके गुंडागर्दी, इनके ओछे राजनीति, ओछे हरकत से जमशेदपुर को बचाइए, झारखंड को बचाइए और देश को बचाइए। यदि आपको किसी तरह का सवाल है तो मैं आपके सवाल देने को तैयार।